बात कर लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। जी हां, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे पीएम मोदी। इस वक्त का बड़ा अपडेट न्यूज स्टेट पर आपको बता रहे हैं। 8 जून वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की। जी हां, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर 8 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और 8 जून वो तारीख है जो तारीख मुकर्रर की गई है जब प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चंद्रा इस वक्त जुड़ गए, खबर को विस्तार देंगे। विकास, 8 जून वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ तीसरी बार लेंगे। जी बिल्कुल, जो जानकारी अभी आ रही है उसके मुताबिक 8 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ कई सारे मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री और कुछ एमओएस को भी शपथ कराई जाएगी। तो वो डेट सामने आ गया है। पहले जो जानकारी आई थी उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 तारीख को ही शपथ लेना था, लेकिन चूंकि बीजेपी को खुद उतनी सीटें नहीं आई कि अकेले वो जाकर के सरकार बनाने का दावा करके सरकार बना ले, तो इसलिए अब 7 तारीख को एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। यानी एनडीए के जितने भी सांसद हैं उनकी बैठक सेंट्रल हॉल में दोपहर 2:30 बजे बुलाई गई है 7 तारीख को, जिसमें नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे, यानी उनके नाम पर मोहर लगाई जाएगी। और अब 8 तारीख की शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। जी, लेकिन विकास, अभी तो सरकार बनाने को लेकर वो भी नहीं दिया है ना राष्ट्रपति को। सरकार बनाने जी देखिए, अभी संवैधानिक प्रक्रिया जो है उसको पूरा करना है। अभी मैं प्रधानमंत्री आवास 7L कैंप पर ही मैं मौजूद हूं और यहां मंत्री परिषद की बैठक चल रही है और मंत्री परिषद की बैठक के पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और जो जानकारी मिली है कि उस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल भंग करने और 17वीं लोकसभा को भंग करने की अनुशंसा कर दी गई है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 बजे एनडीए के घटक दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उस बैठक के बाद जानकारी ये दी जा रही है कि राष्ट्रपति भवन जाएंगे और भंग करने की सिफारिश और मंत्रिमंडल के इस्तीफे को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सौंप देंगे और पूरी संभावना है कि आज ही वो सौंप दे। तो अब सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया बची हुई है जिसका पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है कि जो आउटगोइंग गवर्नमेंट होती है, यानी जिसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो एक कैबिनेट में प्रस्ताव आता है कैबिनेट भंग करने को लेकर के और लोकसभा भंग करने को लेकर के। तो उस प्रक्रिया को अभी कैबिनेट की बैठक में जो 11:30 बजे से हुई थी उसमें पूरी कर ली गई है। अब मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है और जानकारी है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में भी एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ है और 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए और जो सफलता मिली है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसके लिए पूरे मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है और इसमें भी 17वीं लोकसभा को भंग करने की अनुशंसा पर मुहर लगा दी गई है। तो अब सिर्फ प्रक्रिया भर बची हुई है, लेकिन सबसे अहम बैठक शाम को 4 बजे है। एनडीए के नेताओं की बैठक है, क्योंकि अब बीजेपी की नहीं, मोदी की नहीं, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो अब घटक दलों को एक साथ लेकर के उन्हें साध करके चलने की मजबूरी है प्रधानमंत्री के साथ। और 7 तारीख को जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, यानी जो सभी सांसद जो जीते हुए हैं उनकी बैठक होगी, उसके बाद 8 तारीख को की शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ तीसरी बार लेंगे। ठीक है, लेकिन आज जो बैठक होने जा रही है एनडीए की, विकास, इस बैठक को लेकर क्या माहौल दिख रहे को मिल रहा है दिल्ली में? और अभी एनडीए के कौन कौन से घटक दलों के बड़े नेता पहुंच चुके हैं? क्योंकि खबरें मिल रही हैं कि शिंदे गुट के जो सांसद है महाराष्ट्र में, वो अभी उद्धव गुट के संपर्क में हैं। जी, जानकारी आ रही है कि उद्धव गुट के संपर्क में है, लेकिन जो एकनाथ शिंदे हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, दिल्ली वो पहुंचने वाले हैं। उसी तरीके से नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जो जितने भी घटक दल के हैं, और साथ में चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो जो भी एनडीए घटक दल के जो बड़े दल हैं, खास तौर पर लोगों की निगाह नीतीश कुमार के ऊपर और फिर से चंद्रबाबू नायडू के ऊपर है, क्योंकि इन दोनों लोगों को लेकर के राजनीतिक तौर पर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं और लगातार कांग्रेस की तरफ से और खासतौर पर शरद पवार की तरफ से संपर्क किए जाने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि शरद पवार ने इसका खंडन किया है, लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि शरद पवार जिसका खंडन कर दें उसका ठीक उलट वो काम करते हैं। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर आशंकाएं हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने साफ किया है कि वो एनडीए में है और एनडीए के साथ ही रहेंगे और एनडीए की बैठक में वो जा रहे हैं। इस तरीके का बयान देकर के ही वो आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और नीतीश
नीतीश कुमार तो बजाबता अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो लगभग एनडीए के जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, क्योंकि शाम को 3:30 बजे तक इस एलके में जो प्रधानमंत्री का आवास है, जिसके बाहर मैं अभी मौजूद हूं, वहां लोगों को पहुंचना है। और जो जानकारी है कि 4 बजे वो बैठक शुरू हो जाएगी। तो काफी अहम बैठक है, क्योंकि बैठक के पहले 2 बातें सामने आ गई हैं। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। जी हां, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं न्यूज स्टेट पर। सभी मंत्री बैठक में शामिल हुए और मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मंत्री परिषद भंग करने पर मुहर लगाई गई है। तो दिल्ली में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक चल रही थी, ये बैठक अब खत्म हो गई है और सभी मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। मंत्री परिषद भंग करने पर मुहर लगी है। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर मोदी कैबिनेट की बैठक को खत्म कर दिया गया है और आज शाम को राष्ट्रपति के पास जाकर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं और 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश भी करेंगे। तो दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री के आवास पर ये बैठक चल रही थी और इस बैठक में तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। मंत्री परिषद भंग करने पर इसमें मुहर लगी है। दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर न्यूज स्टेट पर, और खबर है कि अब दिल्ली पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार।